सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर से खबर है। मलारना डूंगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से बजरी खनन व परिवहन पर कार्रवाई की है। आधी रात को अलग अलग स्थानों पर कार्रवाई को दिया अंजाम। बजरी से भरी 2 ट्रॉली और एक ट्रैक्टर किया जब्त। देखिए, मलारना डूंगर थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, एक ट्रैक्टर ट्रॉली भूका मोड़ से जब्त की, तो एक बिना ट्रैक्टर की ट्रॉली बेहतर गांव से जब्त की है और एक ट्रैक्टर, 2 चालकों की तलाश जारी। और तस्वीरें देखिए, पुलिस ने ट्रैक्टर को जब्त किया है। अवैध रूप से बजरी खनन के मामले पर पुलिस की बड़ी कार्रवाई। सवाई माधोपुर के मलारना डूंगर से ये खबर, जहां पर बजरी से भरी 2 ट्रॉली और एक ट्रैक्टर पुलिस ने जब्त किया है। एक ट्रैक्टर ट्रॉली भूका मोड़ से जब्त की गई और यहां पर बिना ट्रैक्टर की ट्रॉली भतेड़ गांव के पास से फिलहाल जब्त की गई है। जांच जारी है और अवैध खनन के चलते इनका इस्तेमाल हो रहा था। सवाई माधोपुर से ये तस्वीरें, जहां पर मलारना डूंगर पुलिस की ये बड़ी कार्रवाई, अवैध रूप से बजरी खनन करने वाले वाहनों को जब्त किया है। आधी रात को अलग अलग स्थानों पर दबिश दी और कार्रवाई को अंजाम दिया। तो देखिए, एक ट्रैक्टर और ट्रॉली भी पुलिस ने यहां पर जब्त की है और एक बिना ट्रैक्टर की ट्रॉली को भी जब्त किया गया है। पिलानी कस्बे में नाबालिग दुष्कर्म पीड़िता को न्याय दिलाने की मांग को लेकर भीम आर्मी एकता मिशन का धरना 6ठे दिन भी जारी रहा। संगठन के पदाधिकारियों आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर लगातार भूख हड़ताल पर बैठे हैं। उनका कहना है कि लंबे समय से पीड़ित परिवार न्याय की प्रतीक्षा कर रहा है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी न होने से जन आक्रोश बढ़ता जा रहा है। वहीं संगठन ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन और उग्र होगा। साथ ही कई सामाजिक कार्यकर्ता और जनप्रतिनिधि धरना स्थल पर पहुंचकर पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने की मांग का समर्थन करने में जुटे हैं। तो देखिए, झुंझुनू से ये खबर, आरोपी की गिरफ्तारी की मांग, पदाधिकारी भूख हड़ताल पर बैठे हैं और आरोपी की जल्द गिरफ्तारी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन की चेतावनी दी है। पिलानी में नाबालिग से दुष्कर्म का ये पूरा मामला, जिसको लेकर परिवारजन अब जो है वो धरने पर बैठे हैं। पीड़िता की जो गुहार है न्याय की, वो यहाँ पर लगाई जा रही है। आरोपी की गिरफ्तारी की मांग यहाँ पर रखी जा रही है और तमाम जो पदाधिकारी गण है, कार्यकर्ता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, वो धरना स्थल पर आकर और यहाँ पर मुलाकात कर रहे हैं परिजन से, ताकि पीड़िता की न्याय की जो मांग है वो एक बड़े स्तर पर उठाई जाए। भीम आर्मी एकता मिशन का धरने पर बैठने का ये पूरा मामला अपराध हो रहा है। वीडियो बनाई गई, उस बच्चे की फोटोज की गई, प्राइवेट एडल्ट फोटो थी आरोपियों के पास में। उन्होंने वायरल करने के बार धमकी दे देकर उसके साथ में जिन्होंने काम किए गए, रेप किया गया, विरोध करना स्टार्ट किया। तो उसने कहा तेरी फोटो वायरल कर देंगे, वीडियो वायरल कर देंगे। इस दबाव में लड़की के साथ फिर जघन्य अपराध हुआ। जैसे ही लड़की को लगा कि अब सर से ऊपर पानी जा चुका है, तो उसने अपने परिवार को बताया। परिवार ने बताने के बाद में मुकदमा दर्ज किया। आज करीबन 2 महीने से ऊपर हो गए, अभी तक आरोपी गिरफ्तार नहीं। हमने 10 दिन पहले पता चला इस घटना के बारे में। हम परिवार से लोग मिले, प्रशासनिक अधिकारियों से मिले, मिलकर उनको सूचना दी कि ये बात हो रखी है। इनका आरोप देहरादून में सिख अधिवक्ता पर विवादित शब्द बोलने के बाद पूर्व कैबिनेट मंत्री हरक सिंह रावत आज पोटा साहिब गुरुद्वारा पहुंचे, जहां पर उन्होंने गुरु ग्रंथ साहिब के सामने अरदास कर माफी मांगी और जोड़ा घर व लंगर में सेवा दी। कोर्ट परिसर में हुए कार्यक्रम में अनजाने में निकले शब्दों पर उठी नाराजगी के बाद रावत बार काउंसिल भी पहुंचे, जहां पर उन्होंने अधिवक्ताओं से बातचीत कर कहा कि उनकी मंशा किसी भी समाज को आहत करने की नहीं थी। यदि उनके बयान से किसी को ठेस पहुंची तो वह खेद व्यक्त करते हैं, जबकि अधिवक्ताओं ने उनकी सफाई सुनने से बाद इस मामले को शांत मान लिया है। देहरादून से ये तस्वीरें, जहां पर पूर्व कैबिनेट मंत्री पहुंचे पोंटा साहिब गुरुद्वारा, यहां पर लंगर में सेवा की और गुरुद्वारे के अंदर खुद के बयान के ऊपर, खुद के बोले हुए शब्दों के ऊपर उन्होंने माफी मांगी और सिख अधिवक्ताओं से यहां पर माफी मांगी गई। ग्रंथ साहिब के सामने अपना जो जुर्म है वो कबूला, साथ ही जोड़ा घर के अंदर उन्होंने सेवा दी। पूर्व कैबिनेट मंत्री गुरुद्वारे पहुंचे और यहां पर उन्होंने कहा कि अगर मेरे शब्दों से
किसी को तकलीफ पहुंची है तो वो उस चीज को लेकर माफी मांगते हैं। सिख अधिवक्ता पर विवादित बयान को लेकर चर्चाओं में बने हुए थे और ग्रंथ साहिब के सामने आज अरदास लगाई और माफी मांगी। सिख अधिवक्ता पर यहाँ पर विवादित शब्द बोलने के ऊपर जो पूरा मामला हुआ था, अब मामला शांत हो गया है। जो पूर्व कैबिनेट मंत्री हैं वो गुरुद्वारे पहुंचे और यहाँ पर पहुंचकर उन्होंने लंगर में सेवा दी। सेवा देने के साथ ही उन्होंने खुद के विवाद पर भी यहाँ पर अपनी बात रखी। बयान के ऊपर जो चर्चाएं तेज हुई थी उन्हें लगाम लगाई। देहरादून के कनक चौक में आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भारत के पहले सीडीएस स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर उनकी प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। और सीएम धामी ने जनरल रावत को देश का गौरव बताते हुए ये कहा कि उनका जीवन देशभक्ति और कर्तव्य निष्ठा की मिसाल है। साथ ही कार्यक्रम में 2 मिनट का मौन रखा गया और शहीदों के सम्मान में राज्य सरकार की प्रतिबद्धता दोहराई गई। इस मौके पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी, विधायक खजान दास और सविता कपूर भी मौजूद रहे। तो देखिए सीएम पुष्कर सिंह धामी की ये तस्वीरें, जहां पर उन्होंने स्वर्गीय जनरल विपिन रावत की चौथी पुण्यतिथि पर उन्हें नमन किया, उन्हें पुष्पांजलि अर्पित की। पुष्कर सिंह धामी ने अर्पित की यहां पर पुष्पांजलि और धामी ने जनरल रावत को बताया देश का गौरव। उनके साथ तमाम पदाधिकारी मौजूद रहे और पुष्पांजलि अर्पित करने का कार्यक्रम यहां पर आयोजित हुआ। पांचवी अनुसूची क्षेत्र में बिना ग्राम सभा की अनुमति लोहा गिट्टी रेत खाली करने के लिए बनाए जा रहे शेल्टर का ग्रामीणों ने जोरदार विरोध किया। उड़वा, डिलमिली और चेपरागुड़ा, कांटा कांदा और बुंगलपाल और मालवी भाटा सहित कई गांवों में लोग ग्राम पंचायत डिलमिली में हुई सभा में शामिल हुए। और देखिए ग्रामीणों ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार मिनी स्टील प्लांट की तैयारी में रायकोट की तर्ज पर डिलमिली रेलवे स्टेशन पर रेक खाली करवाना चाहती है, जिससे मिट्टी, पानी और हवा प्रदूषण बढ़ेगा और बाहरी वाहन चालकों की आवाजाही से अपराध बढ़ने की आशंका भी जताई गई। और वहीं ग्रामीणों ने सर्वसम्मति से प्रस्ताव पास किया कि बिना ग्राम सभा की अनुमति रेल रेक खाली करने का कार्य तुरंत बंद किया जाए, वरना ये उग्र आंदोलन करेंगे, जिसकी पूरी जिम्मेदारी रेलवे प्रशासन और सरकार की होगी। तो देखिए जगदलपुर से ये तस्वीरें, जहां पर मांगे नहीं मानी गई तो ग्रामीणों ने उग्र आंदोलन की चेतावनी सरकार को दी और कहा कि इसका पूरा जिम्मेदार रेलवे प्रशासन होगा। पांचवी अनुसूचित क्षेत्र है और उस क्षेत्र के अंदर जो भी काम होता है शासन प्रशासन का, तो ये सब ना वहां के रूढ़ी प्रथा जो है उनको विधि का बल प्राप्त हुआ है, यानी जो भी वहां काम करेंगे ग्राम सभा को सूचना देंगे। तो वैसा शासन प्रशासन या रेलवे से सूचना नहीं मिला और वहां पर अभी रेक यानी लोहे का जो पत्थर है वहां रेक खाली करने की जो है अभी कुछ ही दिनों में जेई के माध्यम से उसका उद्घाटन होने जा रहा था। तो हमें पता चला किसी के माध्यम से और हम लोग पता किए और पता करने से पता चला कि वहां रेक खाली करेंगे। तो ग्राम सभा को बिना पूछे बगैर अनुमति से, तो इस तरह जो रेलवे डिपार्टमेंट को या सेंट्रल रेलवे जो भी है, तो इस तरह जो काम कर रहे हैं वो अवैध है और गलत है। और वहाँ के जो इससे क्या है बहुत प्रदूषण भी होगा और वहाँ जो भी है रेलवे का जमीन है ही नहीं, क्योंकि गांव का है और लाइन से जो कतार लगता है गाड़ी यहाँ ट्रक, उससे भी बहुत आने वाला समय में घटनाएं हो सकती है। और देखिए इसी खबर पर हमारे साथ आरव फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। आरव, किस तरीके से ग्रामीणों ने रेलवे प्रशासन और सरकार पे जो आरोप लगाए हैं और अपनी मांगों को लेकर जो उनका धरना जारी है उसको लेकर फिलहाल क्या कुछ जानकारी?
बता देता हूँ कि बस्तर 5वीं अनुसूचित क्षेत्र है और 5वें अनुसूचित क्षेत्र के होते हुए आदिवासियों को उनके अधिकार मिले हुए हैं। जहाँ पर ग्राम पंचायत को सर्वसम्मति से वहाँ पर कोई भी कार्य होता है तो प्रस्ताव पारित किया जाता है। इसी को लेकर दिलमिली ग्राम पंचायत है, इससे पहले भी एक यहाँ पर LMDC के साथी में एक परियोजना यहाँ पे लगनी थी, लेकिन उस परियोजना का ग्रामीणों ने विरोध किया था। वैसा ही अभी रेलवे का जो यहाँ पर शेल्टर यहाँ पर निर्मित होना है, जहाँ पर लोहा का यहाँ पर जो बेला दिला से या लोहे की जो रेक आती है उसको यहाँ पर खाली करने का कार्य किया जाना था, जिसको लोडिंग अनलोडिंग यहाँ से होना था, जिसको लेकर ग्रामीणों ने मोर्चा खोला और 7 ग्राम पंचायत के लोग यहाँ पर धरने पर बैठे हैं और उन्होंने ये प्रस्ताव महाग्राम पंचायत गठित करके इस बात की मांग की है कि कहीं ना कहीं उनके अधिकारों का हनन हो रहा है और सरकार प्रशासन और रेलवे प्रशासन इस मामले पर संज्ञान ले। अगर नहीं लिया गया तो उन्होंने आगे बड़े आंदोलन की चेतावनी दी है। जी गुनगुन जी शुक्रिया आपका आरव तमाम जानकारी के लिए।